शेर का धोखा। जंगल में सभी जानवर कुछ भी करने के लिए आजाद रहते हैं। वहाँ कोई भी बुरा नहीं था, जब तक एक शेर ने एक हाथी को धोखा नहीं दिया था। शेर के राजा बनने से पहले वो और हाथी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों जंगल पे राज करते थे, पर हाथी की इज्जत सबसे ज्यादा होती थी क्योंकि वो बड़ा और ताकतवर था, जबकि शेर को भी एक खतरनाक जानवर माना जाता था। इस बात से शेर को जलन होने लगी। उसे लगा कि वो ना केवल खतरनाक जानवर है, बल्कि वो बड़ा भी कहलाए, ताकि उसकी भी हाथी की तरह इज्जत हो। शेर ने एक दिन लोमड़ी के साथ मिलके एक योजना बनाई कि वो सभी जानवरों को समझाए कि अब 2 राजा नहीं हो सकते, अब केवल एक ही राजा होना चाहिए। इस बात से हाथी बहुत उदास हो गया, क्योंकि उसको शेर के साथ जंगल में राज करना बहुत अच्छा लगता था। शेर दिखावे के लिए तो उदास था, लेकिन दिल ही दिल में बहुत खुश था। सभी जानवरों ने तब यह निर्णय लिया कि उनके राज्य का राजा बनाने के लिए शेर और हाथी में एक दौड़ होनी चाहिए। उसमें जो जीतेगा वही राजा बनेगा। शेर और हाथी यह बात मान गए और एक दिन पक्का भी कर दिया जिसमें ये दौड़ होनी थी। दोनों अच्छे दोस्तों के बीच दौड़ शुरू हुई। उन दोनों को जंगल के दूसरे हिस्से में दौड़ लगाकर वापस एक पेड़ के पास पहुंचना था, जहां सभी जानवर उनका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जानवरों ने महसूस किया कि कोई उस तरफ आ रहा है। उन्हें लगा कि ये हाथी होगा। उन्होंने हाथी को प्रोत्साहित करना आरंभ कर दिया। उन्हें हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि वो तो शेर है, और अंत में शेर के जीतने पर शेर का राज्याभिषेक कर दिया गया। जब शेर को राजा बना दिया गया, तब सभी जानवर चिंतित हो गए, क्योंकि हाथी का तो कहीं पता ही नहीं था। सब लोग हाथी को ढूंढने लगे, इधर उधर निकल पड़े, लेकिन हाथी कहीं नहीं मिला। फिर एक गिलहरी की आवाज सुनाई दी, जो एक गड्ढे में थी, जहां पर हाथी गिरा हुआ था। उन्होंने बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करके हाथी को गड्ढे से बाहर निकाला। बाहर आकर हाथी ने बताया कि किस तरह दौड़ हो रही थी जब वो अचानक गड्ढे में गिर पड़ा। कोयल ने बताया कि लोमड़ी को गड्ढा करते हुए उसने देखा था। लोमड़ी ने तो साफ मना कर दिया कि ये मैंने नहीं किया, पर सबके बार बार समझाने और पूछने पर उसने बात मान ली कि उसने गड्ढा बनाया था और उसके बाद से पत्तों से ढक दिया था, ताकि किसी को भी पता ना चले कि वो एक गड्ढा है। उसने ये भी बताया कि ये सब शेर ने करने के लिए उससे कहा था। सब जानवरों ने जब शेर की तरफ देखा तो वह साफ मुकर गया कि उसने लोमड़ी को नहीं भेजा, पर फिर तहकीकात करने के बाद शेर दोषी पाया गया। उसके बाद जंगल में फिर से चुनाव हुए। जानवरों की रजामंदी से शेर को राजा के पद से हटा दिया गया और हाथी को राजा घोषित कर दिया गया, और शेर को जंगल से बाहर भी निकाल दिया गया। अपने दोस्त से कभी धोखा नहीं करना चाहिए। लालची सुअर। जंगल में सूरज चमक रहा है। जंगल में खुशहाली का वातावरण है। इतने खूबसूरत जंगल में अभी सुअर की माँ घर पहुंची है, अपने बच्चों के लिए कुछ तोहफे लेकर। तीनों बच्चे बड़े खुश हैं अपना तोहफा देखकर। सबसे छोटा सुअर थोड़ा लालची हो रहा है। वह सारे तोहफे लेना चाहता है और अपने भाइयों से सारे तोहफे चुरा लेता है। जब उसके भाई उसे तोहफा चुराता हुआ देखते हैं तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो सारे तोहफे लेकर भाग जाता है। दिन प्रतिदिन वह शरारती होता जा रहा है माँ। हाँ, हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए, नहीं तो वो बहुत मुश्किल में पड़ सकता है। मैं समझ सकती हूँ बच्चों, हमें कोई ना कोई तरकीब मिल ही जाएगी उसे सबक सिखाने के लिए। तुम इसे मुझ पर छोड़ दो।
तीनों सुअर अपनी माँ के साथ जंगल में जाते हैं और एक बेर के पेड़ के पास पहुँचते हैं। देखते हैं कि कुछ बेर पेड़ के नीचे गिरे हुए थे, तो उनको सुअर ने उठाया। ये बेर तो काफी स्वादिष्ट हैं। इसे सबके साथ बांटो। क्यों नहीं? जब वह बेर बांट रहा होता है, सबसे छोटा सुअर उसे छीन लेता है और भाग जाता है। अरे! अगले दिन माँ फलों से भरी एक टोकरी अपने घर लाती है। ये मुझे राजा ने तोहफे में दी है, मेरी सेवा के लिए। ये बहुत मीठे हैं और तुम्हें इसे बांट कर खाना चाहिए। यह सुनकर छोटा सुअर टोकरी ले लेता है। वो भी अपने भाइयों से पहले और अपने कमरे में भाग जाता है। अपने कमरे में जाकर एक एक करके फल खाने लगता है। बहुत जल्द वह थक जाता है और फल खत्म भी नहीं कर पाता। उसके पेट में दर्द होने लगता है, फिर भी टोकरी अपने पास रखता है ताकि उसके भाई न ले लें। शीघ्र ही छोटा सुअर बीमार पड़ जाता है। वह अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था और घूम नहीं पा रहा था। उसने देखा कि उसके भाई अच्छे से घूम फिर रहे थे और जंगल में खेल रहे थे, पर वो बिस्तर पर ही पड़ा था। उसके पास फलों की टोकरी है। यह सोच के कि उसे खत्म कर सकता है, रोज थोड़ा थोड़ा वह खाता रहा। बीमार रहने की वजह से उसे फल खाने का मौका नहीं मिला। थोड़े दिनों के बाद फल सड़ जाते हैं और वह रोने लगता है। फिर उसकी माँ कमरे में आकर उसे आराम से सहलाती है। क्या तुम्हें एहसास है कि यहाँ क्या हुआ है बेटा? सुअर लगातार रोता ही रहता है। तुम अपने भाइयों के साथ आराम से फल बांटकर खा सकते थे और तुम मजे कर सकते थे। बजाय तुमने सबके साथ बांटने के, अब देखो क्या हो गया। तुम बीमार पड़ गए और सारे फल खराब हो गए। सुअर चुप हो जाता है और दिखाता है कि उसे अपनी गलती का एहसास है। अब तुम्हें समझ आया कि लालच बहुत बुरा होता है। मुझे पता है माँ, मुझे पता है। अब से मैं सब कुछ अपने भाइयों के साथ बांटूंगा। ये मेरा वादा है। माँ मुस्कुराती है और फिर सुअर रोने लगता है। रो मत, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा सूप बनाती हूँ। माँ, मेरे भाइयों को भी बुला लो, मैं उनके साथ पीऊंगा। माँ हंसती है। अब तुम बने जंगल के बच्चे। उल्लू और चिड़िया। ये वो पेड़ है जो कि जंगल का सबसे बड़ा आकर्षण है। साथ ही यहाँ कुछ पक्षियों के घर भी हैं और कुछ अन्य पक्षियों के लिए ये रोज का खाना मिलने की जगह है। पेड़ों के बिना जंगल में कोई जीवन नहीं है। एक कौवा अपनी चोंच में कुछ मछलियाँ लेकर उसी पेड़ के ऊपर से जा रहा है। अचानक उसकी चोंच से एक मछली उल्लू के घोंसले में जा गिरी। उल्लू झट उस मछली को खा जाता है और कौवे पर हंसता है। कौवे को इस बात पर गुस्सा आता है। बाद में उल्लू एक हुदहुद चिड़िया को उस पेड़ को फोड़ते हुए देखता है। वो हैरान होकर चिड़िया से पूछता है, अरे चिड़िया, तुम्हारी चोंच तो बहुत सुंदर है, पर तुम इससे पेड़ पर गोद कर खराब कर रही हो। अरे मैं अपनी चोंच को खराब नहीं कर रही हूँ। ये मेरा खाना ढूंढने और अपने लिए एक घर बनाने का तरीका है। ओह, ऐसा करती हो तुम? कुछ देर बाद चिड़िया को कीड़े मिलते हैं। कुछ कीड़े फिर से उल्लू के घोंसले में गिर जाते हैं। उल्लू झटपट उन कीड़ों को खा जाता है। ये अच्छा नहीं है मेरे दोस्त, तुम्हें इतना आलसी नहीं होना चाहिए। अपने लिए खाना खुद ढूंढना चाहिए। हाँ, पर क्यों? मैं यहाँ बैठे बैठे जो भी चाहता हूँ मुझे मिल जाता है। मेरी जिंदगी तो बहुत बढ़िया चल रही है। बल्कि तुम जैसी चिड़िया और जानवरों को बहुत सारा काम करना पड़ता है, मुझे नहीं। ऐसा सोचना ठीक नहीं, तुम्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। ऐसा कहकर उदास चिड़िया उड़ गई। शाम को एक कबूतर उल्लू के घोंसले के ऊपर बैठकर बेर खा रहा था। इस बार कबूतर के कुछ पैर उल्लू के घोंसले में गिर जाते हैं। उल्लू उन्हें भी खा लेता है। एक दिन तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा।
उस रात सर्दियों की रात है, बर्फबारी हो रही है और कुछ बर्फ उसके घोंसले पर गिरकर उसमें छेद कर रही है। आलसी उल्लू इस पर ध्यान नहीं देता और रात को कोसता है। आज रात इतनी ठंडी क्यों है? उस रात खूब सारी बर्फ उसके घोंसले में गिर गई। ये देखकर हुदहुद चिड़िया फटाफट उड़कर उस उल्लू के घोंसले में आई और उस छेद को एक छोटे से पत्थर से ढक दिया। अरे तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया? तुम कितने आलसी हो। तुमने अपनी नींद खराब नहीं की, अपना घर खराब कर लिया। इसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। क्या तुम्हें पता है कि आलसी होना सबसे बुरी बात है? उल्लू को अपने ऊपर शर्म आती है। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम अब से मेहनती बनोगे। उल्लू चिड़िया से वादा करता है और फिर अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। हमेशा अपना खाना खुद ढूंढता है और सबसे दोस्ती रखता है।